करें। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल्स निकालें। प्लीज निकाले रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, सबसे आखिरी किताब है बाइबल की, सबसे लास्ट बुक, और उसका 21वां अध्याय चैप्टर 21 और उसकी 1 आयत से 13 आयत तक, वर्स 1 to 13। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जा। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, विश्वास के योग्य और मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे जल के सोते में से सेंत मेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और वो मेरा पुत्र हो। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरता दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, और उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। परमेश्वर के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने में बहुत इससे आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु का धन्यवाद करते एक बार फिर सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो हमारे जीवन में उसने दिया, और वो यही चाहता है कि हम अपने जीवनों से उसको महिमा दें, उसको जलाल दें। आज हमारे पास ये शरीर है बहुत सुंदर, जिसके अंदर उसका आत्मा बसता है, और उसने बहुत अच्छे 2 हाथ दिए हैं, उसने बड़ा अच्छा हमें गला दिया है, बड़ा अच्छा मुंह दिया है, कईयों को बहुत अच्छा गाने का टैलेंट दिया है ना, और कईयों को सीखने का टैलेंट दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बहुत सालों से, पैसा आपने बोला कि मैं यहाँ पर दिल्ली में बहुत सालों से यहाँ पर आके
प्रीच कर रहा हूँ, खुदा उनको लेकर आया, बड़ी अद्भुत रीति से लेकर आया। आप लोगों ने गवाही सुनी होगी, आप लोगों ने जीवन की गवाही भी सुनी होगी बहुतों ने। और जो वचन है, जो हम वचन जो है वो सुनते हैं और उसकी वजह, इस वचन की वजह से हमारा जीवन बदला है और आज हम यहाँ बैठे हैं। बहुत साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे जीवन उस स्तर पे नहीं आए हैं जिस स्तर पे यीशु मसीह चाहता हमारे को पहुँचाना, है ना। देखिए बाइबल बड़ा अलग तरीके से समझाती है और हम बहुत अलग तरीके से समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हमें कितने साल हो गए यहाँ आते हुए। मान लीजिए जैसे हमें हो गए, मुझे मेरे परिवार को करीब 11 साल हो गए हैं यीशु मसीह के पास आए हुए। 11 साल हम दोबारा पैदा हुए हैं, 11 साल हुए हमें, बॉर्न अगेन, हमें 11 साल हुए हैं। इसी चर्च में हम पैदा हुए हैं, इसी चर्च में सीखा, यहीं पर हमने अपनी जो नींव यहीं पर रखी है यीशु मसीह के ऊपर। तो 11 साल हो गए हैं। 11 साल के अंदर जो वचन हमने सीखा है, सुना है, उस पर हम कितना चलते हैं, कितना इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवनों में, अपने परिवारों में, अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड वाइफ में, अपने काम में, अपने व्यापार में, उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। ये बात किसने बोली है? कोई बता सकता है मुझे हाथ खड़ा करके? ये बात किसने बोली है? कोई बता सकता मुझे ये बात किसने बोली है? तो सुनो और इसको लागू करो। आपको मालूम है बाइबल में किसने बोला इसको? जी, यीशु मसीह ने बोला है। लेकिन हम कैसे पूछ सकते हैं कि यीशु मसीह ने इतनी बड़ी बात बोली है और हम 10 साल के बाद भी हम ध्यान नहीं आ रहा कि बोली किसी ने बात। बहुत कड़वी बातें हैं, लेकिन क्या करें, वचन ऐसे ही है जो हमें सिखाता है। तो आप मेरे साथ प्लीज़ निकाल लीजिए मत्ती का 7वां अध्याय और उसकी 24, 25, 26 और 27 आयत तक प्लीज़ पढ़ें। मत्ती 7, 24, 25, 26 और 27 प्लीज़। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है। एक सेकंड, इससे थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं। एक मिनट पहले बाइबल खोलने दीजिए लोगों को। मत्ती मलाकी के बाद पहली नए नियम की पुस्तक है, खोल लिया सबने? वेरी गुड। अब मत्ती उसका 7वां अध्याय उसकी 25 आयत से आप पढ़ें प्लीज़। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली। और इससे पहले से पढ़ लीजिए। कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए और ऊपर से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उनसे खुलकर कह दूंगा। अच्छा, आपकी बाइबल, जिनके पास बाइबल ऐसी रेड वाली जिसमें मार्किंग है, उसमें उस जो आयत हम पढ़ रहे हैं 7वां अध्याय, उसके ऊपर कुछ ब्लैक से कुछ लिखा होगा। कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए? घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और क्या बोला आपने? एक बार थोड़ा। घर बनाने वाले दो मनुष्य, घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक बुद्धिमान और एक बेवकूफ़। और ये जो दृष्टांत है, एक जो पैराबल है, कौन बता रहा है? कौन बता रहा है? अरे अपने मुंह से बोल दीजिए, अच्छा मौका बोल दीजिए। कौन बता रहा है? यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह हमारा पैदा करने वाला, हमारा नजात दहिंदा, अपने चेलों को ये प्रचार कर रहा है। अब पढ़ें फिर दोबारा से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जी, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जी, जिसने अपना घर चट्टान पर जी। बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, हाँ क्योंकि इसकी नींव चट्टान पर डाली गई। जी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, हाँ। तो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ। और मैं बरसा हाँ। और बाढ़ें आई और आंधियां चली हाँ। और उस घर से टकराई जी। और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जी, आपने 27 तक पढ़ दी? 27 तक पढ़ दी आपने? यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है कि दो लोग हैं, एक बुद्धिमान है
और एक निर्बुद्धि है यानी बेवकूफ़ है, एक अक्लमंद एक बेवकूफ़ आदमी है जिन्होंने अपने मकान बनाए, और एक ने मकान कहाँ बनाया और दूसरे ने बालू पे किसने बनाया? ऐसे उसको टाइटल दीजिए, मूर्ख ने अपना घर बनाया। बोलिए, मूर्ख ने अपना घर बनाया। बालू देखी है ना आपने, रेत देखी होगी ना नदी के किनारे। हमारे यहाँ तो यमुना बहती है, देखो सूख गई है तो बहुत रेत है वहाँ पे, लोग घुस जाते हैं, बहुत ही रेत है वहाँ पर। और जो लोग नदी किनारे पहाड़ों की साइड रहते होंगे, समुद्र, उन्होंने देखी होगी रेत कैसी होती है। तो आप ये बताइए कि रेत पे घर बन सकता है? बाइबल के हिसाब से रेत पे घर बन सकता है? नहीं। चट्टान पे घर बन सकता है? चट्टान पे कैसे बन जाएगा मुझे बताइए। मान लीजिए ये फर्श है, इस पे घर बना लेंगे आप? फर्श पे बना लोगे आप? बताइए, फर्श पे घर बना सकते हैं हम? फर्श के ऊपर नींव रख के? नहीं। हाँ, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। फर्श के ऊपर आप घर नहीं बना सकते, चट्टान के ऊपर। उसके लिए आपको, वो तो बात सही है, नींव खोदनी पड़ेगी। बालू के अंदर भी आपको नींव खोदनी पड़ेगी, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, वो सरक जाएगी। इसीलिए दो मनुष्य का जिक्र है, यीशु मसीह बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि एक हमारी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम मकान जब खरीदने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें बहुत बढ़िया घर मिल जाए, फ्लैट मिल जाए, मकान मिल जाए, घर मिल जाए, और उसकी कीमत अगर मान लो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख हो, तो जो बुद्धिमान आदमी होगा ना, वो क्या करेगा? एक प्लॉट लेगा, पहले उस प्लॉट को चेक करेगा, उसकी नींवें डलवाएगा और उसे फिर उस तरीके से बनवाएगा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, आज की तारीख में नहीं करते हैं। वो बना बनाया मकान लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अभी भाई साहब ने घर बनाया। आप भाई साहब से पूछ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने सहा था। एमसीडी वालों के चक्कर, पुलिस वालों के चक्कर, इनको पैसा देना, लेबर आई दूसरे दिन भाग गई, बहुत चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जाके आपका मानो, उसके बाद भी धीरे धीरे काम चलता रहता है, तब जाके आपका मकान बनता है। और हम जो ये फ्लैट देखते हैं ना, बड़े बने बनाए, हम जल्दी सोचते हैं अरे कौन मटीरियल के चक्कर में पड़ेगा, बिल्डर को पैसा दो, इसको पैसा दो, क्या नाम है, जो ब्रोकर होता है, और घर ले लो 60-70 लाख, और जाके सामान डालो, रहना शुरू कर दो, है ना। ज़्यादातर यही हो रहा है। लेकिन बाइबल जो बताती है वो ये बताती है कि जो बुद्धिमान होते हैं ना, घर बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चट्टान के ऊपर ही घर बनाना। चट्टान का मतलब वो मजबूती होनी चाहिए। अब वो मजबूती जो है वो किस चीज़ की है, ये हमें समझना है। एक बार फिर से पढ़े दोबारा से, 24 आयत। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मुझे 11 साल, और या उससे भी ज़्यादा, कईयों को उससे ज़्यादा हो गए हैं, आपने जब से यीशु मसीह के पास आए हैं तो अपने परिवार की नींव किसके ऊपर धरी है? बालू के ऊपर या चट्टान के ऊपर? देखिए, मैं इसके बाद जो बातें पूछूंगा ना, फिर आपका मुंह ना ऐसा हो जाएगा। अगर आप जवाब दे देंगे बहुत अच्छी बात, मैं सुन लूँगा आपके जवाब, फिर मैं आपसे उसी जवाब के से रिलेटेड ना आपसे क्वेश्चन करूँगा, फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो पहले बात को समझ लीजिए अच्छी तरह। हमारा जो परिवार है, मेरा परिवार है या आपका परिवार है, आज हमने अपना जो जीवन है, अपने परिवार का जीवन है, वो कौन सी मटेरियल या कौन से उसमें ज़मीन पे बनाया है? बालू पे बना रखा है या चट्टान पे बना रखा है? जी, हिला ना सके, सब कहेंगे हमने चट्टान पे बनाया है ना। आपने भी नींव खुदवाई होगी अपने घर की, या मकान बना नींव, आपकी सबकी नींवें खुदी हुई हैं, है ना। किसी ने बालू पे नहीं बनाया, तो आप सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं? बुद्धिमान, है ना, अक्लमंद, समझदार, आपने, है ना। लेकिन आप एक आयत, इस वाली आयत को दोबारा से पढ़िए, इसमें एक बड़ी गहरी बात है। इसीलिए जो कोई मेरी ये
बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर? फिर से पढ़िए दोबारा से। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है हाँ, आगे। वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान अच्छा, इस एक सेंटेंस के अंदर सबसे मेन बात यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? हाथ खड़ा करके हाँ, आप बताइए। हाँ, बताओ। बिल्कुल सही बोला। और कोई? इस सेंटेंस में यीशु मसीह ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो अभी हमारी बहन ने बोली है। बुद्धिमान सारे ही हैं, सबने सारे बुद्धिमान हैं, सारे बुद्धिमान हैं। अगर सारे बुद्धिमान हैं तो आंधी चली तो जो बालू का घर था वो तो गिरना था। क्या जो जिसका घर मकान चट्टान पे बना हुआ है, क्या उस पर आंधी तूफान नहीं आते? आते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मेरी बातें सुनता है और इम्प्लीमेंट करता है यानी लागू करता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के तरह है जिसने अपना घर चट्टान यानी मुझ पे बना लिया है। उस पर अगर बाढ़ें आएंगी, बरसात आएगी, तूफान आएंगे, झेलेगा वो भी। आप यीशु मसीह के पास 10 साल से आए, आपके पास तूफान, बारिशें, बाढ़ें नहीं आई हैं? क्या आपका कारोबार या आपकी नौकरी कभी गई या नहीं गई? खराब हुआ है? आप बीमार पड़े हैं? आपके घर में कलेश हुए हैं? हुए हैं नहीं हुए? तो आप मुझे बता दीजिए कि आपने बुद्धिमानी करी थी चट्टान पे घर बना के या बेवकूफ़ी करी थी? लेकिन सवाल ये है कि आप कितने साल से उस चट्टान जिस पे आपने घर बनाया है उसको झेल पा रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा है 2 व्यक्ति हैं, बुद्धिमान और बेवकूफ़, एक ने बालू में और एक ने चट्टान पे घर बना लिया। मैंने अपना घर आज से 2009 की बात है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया और उसके ऊपर अपना घर बनाना शुरू करा। बड़ी रुकावटें आईं, आज तक रुकावटें हैं, बड़ी बाढ़ें आती हैं, लेकिन वो मकान है ना, वो स्थिर है, झेलता रहता है वो। पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए जी, उसकी 25 आयत से पढ़े। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। जी, आज हमारे और आपकी नींव जो है ना, हमें फिर जाके चेक करनी पड़ेगी कि वाकई यीशु मसीह पे हमने डाली है कि नहीं डाली है। आप जाके चेक कर लीजिए, घर जाइए। आपसे बेस्ट जज कोई नहीं है कि आप खुद अपने बारे में जानते हैं कि मेरे परिवार की नींव किस पर डली हुई है। क्या यीशु मसीह पर डली हुई है? नहीं डली हुई। अगर नहीं डली हुई तो अभी से शुरू कर दीजिए। डली हुई है तो फिर तो और मजबूत होते चले जाइए। कैसे मजबूत होंगे? आप दुआ करेंगे, बंदगी करेंगे, इबादत करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, और उससे पहले याकूब उसका पहला अध्याय और 23 से 25 आयत तक। याकूब पहला अध्याय उसकी 23 से 25 पहले पढ़ दें, और उसके साथ ही साथ निकाले पहला कुरिन्थियों 3:15। पहले याकूब पढ़ दें अगर किसी को मिल जाता है तो जल्दी से, पहले की 23 से 25 तक याकूब। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो जी। और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। जी। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बिल्कुल। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की स्थिति व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ये कह रहा है कि एक आदमी ऐसा है, मान लीजिए मैं क्लास में या कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ और अचानक से मेरे मुंह पे कुछ स्याही या इंक या कुछ खाना लग जाता है तो सनी मुझे क्या कहता
रोहित भाई आपके ना मुंह पे कुछ लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा टॉयलेट के अंदर, जो वहाँ पे वॉशरूम होगा, जाऊँगा उसके अंदर शीशा लगा होगा, उसमें क्या दूँगा, अपने फेस पे देखूँगा ना, हाँ सनी ने बोला कुछ लगा है, तो मैं क्या करूँगा, पानी लूँगा, रुमाल लूँगा, उसको साफ़ कर लूँगा। आपको मुझे लग रहा है जैसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि आप ना बाइबल का जो वचन है ना हमें खोलना है और यहाँ से सुनना है, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पूरा जो कंसंट्रेशन है ना बाइबल खोलने में है अभी, अच्छी बात है, लेकिन वचन बोल रहा है जो मेरे सुनते हैं, तो यहाँ पर मैं शीशे में जाके अपनी शक्ल देखता हूँ और उसको साफ़ कर लेता हूँ, तो मैं क्या कहलाता हूँ, हाँ सनी तूने सही कहा था कि भाई मेरे मुंह पे लग रहा है। लेकिन अरे मैं वहीं बैठा रहूँ, मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है और सनी मुझे बार बार कह रहा भैया आपके मुंह पे लगा हुआ है आप जाओ, और मैं जा ही नहीं रहा हूँ चेक करने के मेरे मुंह पे कुछ लगा ही नहीं लगा है। बहुत सिंपल से तरीके से समझा रहा हूँ आपको ये वाली आयत। तो वो किस तरह से है मनुष्य, पढ़ लीजिए आयत दोबारा से, पहले आयत को समझ लीजिए एक बार फिर पढ़िए धीरे धीरे। जो कोई वचन का सुनने वाला हो, जो कोई वचन का सुनने वाला, इस टाइम आप वचन के सुनने वाले हैं, आप वचन के सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, आगे पढ़ें। और उस पर चलने वाला ना हो, और उस पर चलने वाला ना हो। सुन तो लिया आपने, लेकिन जब चर्च खत्म हो जाएगा, भाई साहब अच्छा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, अच्छा भाई साहब जा रहे हैं, जो वचन आपने सुना ना उसको यहीं झाड़ दिया, यहीं रख दिया, जहाँ जहाँ बैठे थे ना, जिस चेयर में बैठे थे ना, वो सब यहीं रख दिया, और बाहर आप छूछे हाथ निकल गए, खाली हाथ। वो मनुष्य ऐसे हैं, ये वचन से समझा रहा हूँ मैं, वो इंसान ऐसा है जो अपने मुंह पे कुछ देखता है और उसे साफ नहीं करता है। आगे बढ़ें। तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, हाँ इसीलिए कि वे अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। जी, सुनते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इससे मत्ती के अध्याय में जो 7वें आयत पढ़ाई थी, उसने बोला कि जो मेरे वचन को सुनता है और इम्प्लीमेंट चलेंगे कैसे आप सुनेंगे। मैंने सुना भाई साहब ने कहा रोहित भाई आपको ना अगर उस चादर पे जाना है ना, तो आपको अपना ये राइट पैर और लेफ्ट पैर उठा के ना वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, तब आप जाएंगे। जी भाई साहब मैं चला जाऊँगा इस चादर पे। भाई साहब कह रहे हैं रोहित भाई आप जाइए वहाँ पर। हाँ भाई साहब मैं चला जाऊँगा। मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन मैं चल के जा ही नहीं रहा हूँ, आ ही नहीं रहा हूँ। जब तक मैं अपने कदमों को लाऊंगा नहीं यहाँ पर, तो मैं पहुँचूंगा कैसे यहाँ पर। सेम वैसी वचन है। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं, और उस पर काम करना, उसे लागू करना। किस पर? अपनी बीवी पर, अपने आदमी पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने हालातों पर, अपनी नौकरी पर, अपने कारोबार में, अपने हर एक चीज़ में। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, बहुतायत से बरकत दूंगा। लेकिन बरकत तब देगा वो जब हम वचन सुनेंगे और पर चलने वाले होंगे। लेकिन अगर हम बाहर जाते ही हम एक दूसरे की बातें करना शुरू कर देंगे, चुगली बुराई, ये पूरे हफ्ते हम ये करेंगे, तो हमने उसके वचन को यहीं पर छोड़ दिया, यहीं इसी कुर्सी पर छोड़ दिया, यहीं बैठे थे। भाई साहब हमने बहुत अच्छा प्रचार करा, भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, सुना क्या बता रहे थे भाई साहब, अरे कितना अच्छा प्रचार करते हैं ना। बस यहीं तक था, वो यहीं पर छोड़ दिया मैंने बाहर कुछ लेके नहीं गया, उस पर अमल नहीं करा। फिर आगे बोलता हूँ हाँ प्रेज़ द लॉर्ड भाई साहब, मैं वो हूँ जिसने अपने परिवार को घर में चट्टान पे बनाया है। भाई साहब पता क्या हुआ, इस बार ऐसी प्रॉब्लम आई कि हमारा तो चट्टान वाला घर ही धाम से गिर गया, क्योंकि उसमें जो ईंटें वचन की लगनी थी ना वो नहीं लगी, वो सीमेंट लगाना था ना दुआओं का वो नहीं लगा, वो झेल ही नहीं पा रहे। वो चट्टान वाला घर भी थपेड़े खा रहा और गिर रहा है। आज की तारीख में ऐसे ही हो रहा है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हो रहा है ना। आज कोरोना चल रहा, बहुत चल रहा है, सब कुछ है, बहुत महामारी है, सब कुछ है। चर्चिस खुल गए हैं, लेकिन चर्चिस की हालत देखिए। मैं खुदा का बहुत शुक्र करता हूँ, हमारा चर्च बहुत अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा है। लोग सुन रहे हैं, उनको वचन लग रहा है, वो उस पर चल रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपको वचन नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हैं
कह रहे हैं ये क्या बातें बोल रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। देखिए मैंने पैसा बोला, मैं थोड़ी देर बोलूँगा, लेकिन मैं 3 आयतें बोला हूँ, लेकिन अब इसका जो कोर है ना, कोर वो आपके सामने आने वाला है। अभी भी आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने अपना घर बालू में बना रखा, चट्टान पे, अभी समय है, राइट नाउ, अभी। अगर अभी ये समय निकल गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने पासवान से, प्लीज़ आएँ, और अब प्रचार होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रचार नहीं था